गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बड़ा आसान सा चैप्टर करेंगे। चैप्टर 10 बायोलॉजी क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखिए माइक्रोब्स क्या होते हैं। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने सुना है बहुत सारे माइक्रोब्स हैं हमें डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में वेलफेयर के बारे में पढ़ना है, डिजीज को नहीं पढ़ेंगे। देखिए माइक्रोब्स को हम एक पेट्री प्लेट लेके या इस पेट्री प्लेट को हम कल्चर प्लेट भी बोल सकते हैं, और उस पेट्री प्लेट में कल्चर का मतलब कोई भी एक न्यूट्रिएंट मीडियम। हम माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए एक न्यूट्रिटिव मीडिया लेते हैं जिसको बोलते हैं अगार अगार। स्टूडेंट आपने पढ़ा था अगार अगार ऑब्टेन्ड होता है ग्लाइडियम और गैलीसेरेला एल्गी से, या हमने पढ़ा था इनका नाम सीवीड्स। ठीक है, तो अगार अगार एक न्यूट्रिटिव मीडिया होता है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए इस पेट्री प्लेट में मैंने अगार अगार न्यूट्रिटिव मीडिया डाल दिया है, और फिर मैं कोई भी एक माइक्रोब्स यहां पे ऐड करूंगा तो वो माइक्रोब्स यहां पे बहुत सारी अपनी कॉलोनी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमें माइक्रोब्स की ग्रोथ दिखाई देगी इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, तो इनको हम कह सकते हैं माइक्रोब्स कॉलोनी। ये कॉलोनी हम किसी भी बैक्टीरिया की भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से फंगस को भी यहां पर हम ग्रो करा सकते हैं। तो पेट्री प्लेट में क्या ऐड करते हैं हम, अगार अगार डालते हैं। अगार कहाँ से लिया हमने, ग्लाइडियम और गैलीसेरेला एल्गी से लिया, जिसे हम सीवीड्स बोलते हैं। और इन बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को हम ग्रो करा सकते हैं इस अगार मीडियम पे, और उनकी हम कॉलोनी देख सकते हैं। अब देखिए माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो देखते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए किन किन एरिया में यूजफुल है। जैसे देखिए माइक्रोब्स को हम एज ए फूड की तरह भी यूज करते हैं। जैसे आपने बहुत ही कॉमन एग्जांपल सुना होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का फुल नेम होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि कॉमनली हमारी दही में मिलता है, लस्सी में मिलता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को चेंज करता है कर्ड के अंदर। देखिए हम जब मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर, ये मान लीजिए मेरे पास मिल्क का एक सॉल्यूशन है, तो उस मिल्क के सॉल्यूशन के अंदर हम कर्ड या लस्सी से कुछ चीज ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज स्टार्टर कल्चर। उसको हम क्या कह सकते हैं, स्टार्टर कल्चर कह सकते हैं, कि हमने यहां पर एक स्टार्टर कल्चर डाला। मान लीजिए थोड़े सी अमाउंट में था, इसके अंदर कुछ एक बैक्टीरिया थे, लेकिन अब ये बैक्टीरिया को जब मीडियम मिल जाएगा, ग्रोथ मीडियम मिल जाएगा, तो उन बैक्टीरिया के लिए जो मिल्क रहेगा वो रहेगा ग्रोथ मीडियम, और उस ग्रोथ मीडियम में ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे और इस पूरे के पूरे मिल्क को चेंज कर देंगे कर्ड के अंदर। ठीक है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल होगा उस प्रोटीन को ये बैक्टीरिया कर्ड के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऐसे ही चीज फॉर्मेशन के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है। तो आपने एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो आप इसको आसान तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भाई शर्मा जी बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं,
तो आपको याद आ जाएगी, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम जो है चीज बनाने के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से हमारे साउथ इंडिया में एक ड्रिंक बनती है जिसको टोडी बोलते हैं, जो कि पाल्म से बनाई जाती है। ठीक है, नारियल जो नारियल होता है उससे बनाते हैं हम टोडी ड्रिंक को। तो ये थे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, या और भी हैं। जैसे हम घरों में डो बनाते हैं। डो होता है, जैसे हम मैदा लेते हैं और उस मैदा में हम इनो वगैरह या बेकिंग सोडा डालते हैं, तो हम देखेंगे कि उस मैदा की एक पफ्ड अपीयरेंस हो जाती है, वो फूल जाता है। या मैं ब्रेड की बात करता हूं, तो ब्रेड फूलता क्यों है? क्योंकि ब्रेड के अंदर जो फंगी लगाई है हमने, वो उस ब्रेड के अंदर होल पैदा कर देती है और उन होल के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? CO2। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो पफ्ड अपीयरेंस होती है डफ की, वो किस कारण होती है? ड्यू टू CO2। CO2 के कारण उसकी पफ्ड अपीयरेंस होती है। तो ये थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन। अब आगे हम कुछ दूसरी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर डेवलप्ड फ्रॉम माइक्रोब्स एंड यूज्ड टू किल ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोब्स। देखिए एंटीबायोटिक्स एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन्ड होता है माइक्रोब से ही एंड यूज्ड टू किल द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रोब्स, या मैं कह सकता हूं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, एक बार जैसे आपने पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है जिसको डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जब वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अपना काम कर रहा था बैक्टीरिया के ऊपर जिसका नाम था स्टेफाइलोकोक्की बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया पे ही अपना काम कर रहा था। तो जब उसने एक पेट्री प्लेट बनाई अगार डाल करके, इस स्टेफाइलोकोकस की कुछ कॉलोनी डेवलप हुई। ठीक है, और उसने देखा कि इन कॉलोनी के आसपास इस न्यूट्रिटिव मीडिया पे एक मोल्ड ग्रो कर रहा था। मोल्ड होती है फंगी, एक फंगस ग्रो कर रही थी यहां पे, और वो अपनी कॉलोनी बना रही थी। और उसने देखा कि जहां जहां ये फंगस ग्रो कर रही थी तो वहां पर बैक्टीरिया जो है ग्रो नहीं कर रहा था। या तो इससे जो निकलने वाला जो केमिकल है, इस फंगस से जो निकलने वाला केमिकल है, ये इसको मार रहा था, या इसके अंदर कुछ ऐसी पावर थी जिसके कारण ये कॉलोनी जो है खत्म होती जा रही थी। ठीक है, तो बाई चांस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पता चला कि भाई जो ये मोल्ड है, और इस मोल्ड का उसने नाम दिया पेनिसिलिन। या इस मोल्ड से जो भी केमिकल ऑब्टेन हुआ उसका नाम दिया पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का लेटर यूज किया गया हार्मफुल माइक्रोब्स को कम करने के लिए। जैसे, और मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे हम वायरस की बात करते हैं, अगर हमें कोई वायरल डिजीज होता है तो हम कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया पे ही काम करती है। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया ई कोलाई, और हमने पढ़ा है बैक्टीरियल सेल एनवलप और मॉडिफिकेशन के अंदर कि बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल। ठीक है, और कोई भी जब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करेगी? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। और
जब बैक्टीरियल सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम वायरल डिजीज की बात करते हैं और वायरस के अंदर कोई भी इस तरह की सेल वॉल नहीं होती, तो जिसके कारण एंटीबायोटिक उसमें यूजफुल नहीं होंगी। तो यहां से देखा कि पेनिसिलिन जो केमिकल रिलीज हो रहा है इस मोल्ड से, ठीक है, और जिसका यूज लेटर किया गया हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर जो ये मोल्ड है इसका नाम रखा गया पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है फंगी का नाम क्या है, फंगी का नाम रहेगा पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है। और पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जिसको डिस्कवर किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। फिर उसके बाद इसी के साथ साथ कुछ और साइंटिस्ट थे, होवार्ड फ्लोरे, और एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट चेन। इन्होंने भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ मिलकर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जैसे कैनामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, इनको डिस्कवर किया था। तो आपने इनका भी नाम ध्यान रखना है, होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। फिर आगे बात करेंगे माइक्रोब्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं, इथेनॉल, जो माइक्रोब्स होते हैं उसका यूज इथेनॉल बनाने के लिए भी होता है, अल्कोहल में भी यूज होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है एक प्रोसेस से बनते हैं जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन का वैसे तो मीनिंग होता है, फर्मेंटेशन दो वर्ड से मिला है, फर्वियर, फर्वियर का मतलब होता है टू बॉयल करना किसी चीज को, लेकिन यहां पे जो फर्मेंटेशन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें माइक्रोब्स का यूज होता है। अल्कोहल को बनाने के लिए एक यीस्ट है, यीस्ट फंगी होती है। यहां पे जो यीस्ट है इसका नाम है स्कैरोमाइसिस सर्विसेई। ठीक है, इस यीस्ट का यूज जो है अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इसे आप नोट कर लीजिए।